आज बरोज़ 19 जून 2022 पायनीर रहमानी फाउंडेशन की जानिब से कामयाब करियर गाइडेंस मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जनाब फ़हीम अहमद मोमिन, जनाब फैयाज़ अहमद मोमिन और जनाब सैम मोमिन की तरफ से स्टूडेंट और आए हुए सभी मेहमानों के लिए करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग के लेक्चर्स का इनेकाद किया गया। पायनीर रहमानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब अनीस रहमानी साहब की क़यादत में नवी मुंबई, थाने, भिवंडी और मुंबई से बड़ी तादाद में तुलबा ने शिरकत की और उन्हें पायनीर रहमानी फाउंडेशन की जानिब से ट्रॉफ़ी देकर उन बच्चों की हौसला अफजाई की गई। अपने शायराना अंदाज में जनाब प्रोफेसर कासिम इमाम शायर साहब ने आए हुए सभी मेहमानों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और लगभग 6 घंटे तक जारी रहने वाला इस प्रोग्राम में लोगों को वक्त का एहसास भी नहीं हुआ। नवी मुंबई से शाहिद सैयद की ब्यूरो रिपोर्ट NVTV। ये प्रोग्राम हम लोग तकरीबन 10-15 दिन से बना ही रहे थे। इसके तहत हम लोग को कहना चाहिए ताकि जो भी हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं जो पास हो रहे हैं उनको अच्छा गाइडेंस मिले, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको मालूम होता ही नहीं कि मतलब उनको क्या करना है। तो ये प्रोग्राम के तहत उनको कम से कम मालूमात तो मिले उनको कि अपने कौन से फील्ड में जाना है, कि उनको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। ठीक है, इट वॉज वेरी गुड सर, इट वुड बी एन ऑनर टू फेलिसिटेट दो स्टूडेंट्स सर। ठीक है, अगर उनको सत्कार नहीं करें तो उनको कैसा पॉजिटिव चीज़ें उनको मिलेगा नहीं। इससे क्या उनको एनकरेजमेंट बढ़ा, उनको और पढ़ने की चाहत और बढ़ती है उनको। ठीक है, कुरला से बुलाए थे सर, भिवंडी से, मुमरा से बुलाए थे, वाशी से।
कोपर खैरना से, बहुत सारी जगह हमारे जो कम्युनिटी के लोग थे, जहाँ जहाँ लोग रहते थे, अब वो अपने एरिया से बच्चों को लेकर आए थे। हमारे बच्चे आने वाले जो हैं, जो 10वीं 12वीं और जो पास होते रहेंगे, उनको अच्छा गाइडेंस मिलते रहे। मैं एज ए डॉक्टर मैं तो सलाह ये दूंगा भाई कि जो भी मेरी हेल्प हो सके बच्चों के लिए, और जो एक एज ए एडवाइज़र कि मैं उनको एडवाइस कर सकूँ अच्छे से। दैट्स इट। के फ्यूचर है, इन्हें ही आगे देश को चलाना है और इन्हें आज ये इस मोड़ पर है कि इन्हें बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि ये डिसीजन इनका कैरियर बनाएगा। और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पूरी विजडम से और अपनी पूरी हिम्मत से जो भी करियर को चूज़ करें उसमें आगे उसको डिटर्मिनेशन से फॉलो करें। तो ऑल द बेस्ट सब बच्चों को। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि क्योंकि एज टीचर हम लोग के लिए बच्चों की सक्सेस बहुत मायने रखती है। हम लोग बहुत खुश होते हैं, हमारा असली रिवॉर्ड वही है। हम लोग को और कोई अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं चाहिए, हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है बच्चों की सक्सेस। तो उनको अपने हाथ से जब ट्रॉफ़ी दी तो बच्चों की स्माइल देखकर हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है और हमेशा वो ऐसे सक्सेसफुल रहे और बहुत सारी ट्रॉफियाँ आगे लाइफ में जीते। I would like to say that education is most empowering. If anything can empower a person, that is education, and that is why nobody should discontinue. I mean, there are these foundations which provide financial assistance also, and education is a must for everyone. So education is something which shapes and gives direction to one's life, so it's very, very important. And your decisions are very important, and when you are educated you can lead a much better life. आज ज़िंदगी है, इंतशार मौत है। आज पायनियर रहमानी फाउंडेशन ने अपनी बिरादरी वालों के साथ जो तालीमी प्रोग्राम यहाँ पर वाशी के इस ऑडिटोरियम में पेश किया, वो इस एतबार से काबिल सताइश है कि अगर हम लोग अपनी ही बिरादरी के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इकट्ठा हो जाएं, जमा हो जाएं, तो इस तरह ये मिलजुल कर हमारी कौम, हमारी बिरादरी के पहचान जो है वो सिर्फ हमारी कौम तक नहीं बल्कि हमारे मुल्क की खिदमत भी कहलाएगी। आज अच्छा लगा देख कर के 10th और 12th में जो बच्चे कामयाब हुए उनकी पजीराई की गई है, और उससे बढ़कर उनके मोटिवेशन जो लेक्चर्स रखे गए, 3 एक्सपर्ट ने जो उसमें बच्चों की रहनुमाई की, वो भी लायक़ सताइश है। और इस इदारे ने गो के ये इदारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस काम के लिए सीज़न नहीं है, लेकिन उनका जज्बा बड़ा नेक है कि उन्होंने हर मुमकिन इस बात की कोशिश की कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के उन्वान पर फैज़ हासिल हो। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही कि प्रोग्राम हर एतबार से कामयाब था। 6 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ, अब लगभग 9:30-10 बजने आ रहे हैं, और अब तक जमे गफ़ीर अब तक जो है वो लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे। पेरेंट भी थे, बच्चे भी थे, और बिरादरी के वो सरकर्दा लोग जो बिरादरी के ताल्लुक़ से हमेशा कोशा रहते हैं कि किसी न किसी तरह इस बिरादरी को अपनी एक शनाख्त मिले, अपनी एक पहचान मिले। वो भी दूर दराज के मकामात से, कोई मुमरा से आया, कोई घाटकोपर से आया, कोई भिवंडी से आया, इस तरह से बहुत सारे इस बिरादरी के अफराद ने यहाँ शिरकत की। हमें देखकर खुशी हुई और बड़ी नेक ख्वाहिशात इस पायनियर रहमानी फाउंडेशन के साथ हमारी है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए हमेशा मज़बूत अंदाज में सोचेगी और काम करेगी। देखिए, सबसे पहले किसी भी समाज को, किसी भी गांव को, किसी भी शहर को, किसी भी देश को सक्सेस होने के लिए और तरक्की करने के लिए अगर हमको कामयाब बनना है तो हमको सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उस एजुकेशन के लिए, उस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जगा के एजुकेशन तक लाने के लिए, स्कूलों तक लाने के लिए हमने पायनियर रहमानी फाउंडेशन का गठन किया, जो कि हमारे देश के जितने भी अमीर गरीब हर तबके के लोगों का हम लोग हेल्प करते हैं। जो अमीर तबका है उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है। वो 10वीं 12वीं जाने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें।
उनको कौन सी दिशा देनी चाहिए। तो उनके लिए हम लोग हर साल ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखते हैं। लगभग 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट आने के बाद ही एक वीक में हम हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं। और जो बच्चे गरीब हैं, जिनके माँ बाप निहायत गरीब हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और जिनके वालिदैन नहीं हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग अपने पायनियर रमानी फाउंडेशन की तरफ से उनका एडमिशन कराते हैं। ऐसे बच्चों को हम समाज में सर्च करते हैं और उनका एडमिशन कराते हैं। उनके आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। आज का भी प्रोग्राम हमने इसीलिए रखा, हमारे मुंबई के आसपास के सभी इलाकों से बच्चे आए और बहुत अच्छी तादाद में आए। बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे बुला के हमने उनको स्कॉलरशिप के बारे में, गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स है जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता रहता है, उनके वालिदैन को नहीं पता रहता है, उस स्कीम के बारे में हमारे काउंसलर लोग उनको बताए। और जितने भी अच्छे टॉप के IAS PCS के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमको कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, वो रास्ता हमारे काउंसलर लोगों ने बच्चों को बताया। मुझे उम्मीद है कि इससे बच्चों में जोश और जज्बा पैदा होगा और वो इंशाअल्लाह आगे तरक्की करेंगे, सक्सेस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।